नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ पहले जैसे रिश्ते नहीं रख सकता। इसके साथ ही उन्होंने धमकी दी है कि उनके देश के खिलाफ आतंकवाद की जड़ जहां भी होगी वहां से उसे उखाड़ फेंकेंगी और ऐसा करने वालों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आसिफ ने कहा, पाकिस्तान धरती पर रहने वाले सभी अफगानों को अब अपने वतन लौट में उनकी अपनी सरकार खिलाफत है। हमारी जमीन और संसाधन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हैं, ना कि उनके लिए। स्वाभिमानी राष्ट्र विदेशी जमीन और संसाधनों पर फलते फूलते नहीं है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब 48 घंटे के युद्ध विराम की समय सीमा स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे समाप्त हो रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध विराम की अवधि इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद तनाव का समाधान खोजने के लिए कतर के दोहा में मिलने वाले हैं। आसिफ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि पाकिस्तान अब काबुल के साथ पहले जैसे रिश्ते नहीं रख सकता। आसिफ ने कहा कि 5 वर्षों में पाकिस्तान के प्रयासों और बलिदानों के बावजूद काबुल की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने अफगान पक्ष को 836 विरोध पत्र और 13 अन्य आपत्तियां जारी की है। उन्होंने धमकी दी है कि जहां भी पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का स्रोत होगा वहां से भारी कीमत वसूल की जाएगी। अब कोई विरोध पत्र या शांति की अपील नहीं होगी, कोई भी प्रतिनिधिमंडल काबुल नहीं किया जाएगा। आसिफ ने यह भी आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान भारत का छंद बन गया है और नई दिल्ली और प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा है, काबुल के शासक जो अब भारत की गोद में बैठा है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कभी हमारी सुरक्षा में थे और हमारी जमीन में छिपे हुए थे। आसिफ ने काबुल से आगे की आक्रमण का सामना करने के लिए पाकिस्तान की तत्परता और अपनी रक्षा करने की क्षमता की पुष्टि की। बुधवार को आसिफ ने कहा था कि अगर अफगान तालिबान संघर्ष चाहता है तो पाकिस्तान उसकी युद्ध की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। समाज टीवी के एक कार्यक्रम बोलते हुए आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी आक्रमण के लिए तैयार है, किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान 2 मोर्चों पर है और राज्य के खिलाफ एक आंतरिक मोर्चा भी खड़ा कर सकता है। इस्लामाबाद ने तालिबान सरकार से लगातार आतंकवादी समूहों को सीमा पार हमलों के लिए अफगान क्षेत्र का उपयोग करने से रोकने का आग्रह किया। हालांकि तालिबान सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि अगर अफगानिस्तान ने कार्रवाई नहीं की तो अब भारी कीमत चुकानी होगी। सीमा पार से हर आतंकी हमले का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना ने सीमावर्ती इलाकों में भारी तैनाती शुरू कर दी है। ड्रोन निगरानी बढ़ाई गई है और एयर स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है। ये बयान ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक और आर्थिक संकट गहराया हुआ है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के आरोपों को नकार दिया है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा है, हम अपनी जमीन किसी भी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन अफगानिस्तान के कई स्थानीय नेता पाकिस्तान पर उल्टा आरोप लगा रहा है। वे अपने अंदरूनी संकट से ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान को दोषी ठहरा रहा है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने पूरे विवाद को और भड़का दिया है, भारत का नाम। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि भारत अफगानिस्तान में सक्रिय नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने कहा, पाकिस्तान अपनी नाकामियां छिपाने के लिए हर बार भारत का नाम ले जाता है। सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण है। कई जगह पाकिस्तान ने सीमा बंद कर दी है। व्यापारी रास्तों पर रोक लगा दी गई है। हजारों ट्रक और सामान फंसे हुए हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि अब राजनयिक बातचीत तक ठप पड़ गई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को अब अपने ही फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है। तालिबान को समर्थन देना पाकिस्तान की बड़ी गलती थी। आज वहीं तालिबान उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से फायदेमंद भी हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच दरार बढ़ने से भारत की स्थिति मजबूत होती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये तनाव सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हालात नहीं संभले गए तो पूरा दक्षिण एशिया प्रभावित होगा। भारत के लिए भी ये स्थिति कूटनीतिक रूप से अहम है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कौन पीछे हटता है और कौन कदम आगे बढ़ाता है। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें